पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। सत्ता से बाहर होते ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब अंदर से टूटती नजर आ रही है। कभी एकजुट दिखने वाली ये पार्टी अब 3 धड़ों में बढ़ चुकी है। बागी विधायक, बागी सांसद और ममता बनर्जी के वफादार। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी अब ममता बनर्जी के हाथों से निकल चुकी है। आपको बता दूं कि कोलकाता में हुई एक अहम बैठक ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। बागी विधायकों के गुट ने रीता बनर्जी की अगुवाई में न सिर्फ नई वर्किंग कमेटी का ऐलान किया, बल्कि बड़ा फैसला लेते हुए ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से ही हटा दिया। जी हां, वही ममता बनर्जी जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, अब उसी पार्टी में चुनौतियों का सामना कर रही हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उनकी जगह जिस चेहरे को आगे लाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि अरूप रॉय है। जी हाँ, तो आखिर अरूप रॉय है कौन, चलिए आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अरूप रॉय कोई नया नाम नहीं। हावड़ा से आने वाले अरूप रॉय लंबे समय से जमीनी राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की और फिर कांग्रेस से होते हुए ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए। जब 1998 में तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी गई, तब अरूप रॉय उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ममता के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया। लेकिन अब वही अरूप रॉय बागी खेमे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वही हावड़ा मध्य सीट से लगातार 4 बार विधायक रह चुके अरूप रॉय को संगठन का मास्टर माना जाता है। 2011 से लेकर 2026 तक हर चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की और ममता सरकार में अहम मंत्री पद संभाले। सहकारिता और कृषि विपणन जैसे मंत्रालय उनके पास रहे और हावड़ा की राजनीति में उन्हें संकट मोचक कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत जमीनी पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यही मजबूत नेता टीएमसी में ममता बनर्जी की जगह ले पाएगा। आपको बता दें कि बागी गुट ने सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं चुना बल्कि पूरी टीम भी बना दी है। फिरहाद हकीम, रतिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रीता बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कोषाध्यक्ष की कमान अखरुज्जमान अंसारी को सौंप दी गई है। रीता बनर्जी का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया पार्टी संविधान के तहत हुई है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दी जाएगी। अब अगला कदम जिला और राज्य इकाइयों का गठन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही कायम है कि क्या टीएमसी में ये बगावत स्थायी टूट का संकेत है। क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी या फिर पार्टी की कमान अब पूरी तरह नए हाथों में चली जाएगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में ये संघर्ष अब खुलकर सामने आ चुका है और आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होने वाली है, क्योंकि यहाँ दांव पर सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति का भविष्य लगा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।